बताया समस्त शास्त्रों का सार। जो कुछ भी है वो केवल इसलिए कि हम ईश्वर से प्रेम करने लगें, क्योंकि शास्त्रों में किसकी बात लिखी गई है? यही भागवत है। तो भागवत में हम किन की बातें सुन रहे हैं? भगवान की ही तो बात। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुवेक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। इन चारों की ही बातें हैं भागवत में, भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु। तो जिनके विषय में सुनेंगे उन्हीं से तो प्रेम होगा। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझें कि मान लो किसी कन्या के लिए वर ढूंढना है। अब वर की फोटो आ गई, तस्वीर आ गई, कन्या ने भी देखा, कन्या के माता पिता ने भी देखा, भाई ने भी देखा। अभी उस वर से भेंट नहीं हुई है, न कन्या की न उसके माता पिता की। तो सब उस वर के विषय में और अधिक जानना चाहते हैं। तो जिसने तस्वीर ला के दी है उससे बार बार पूछते हैं, भैया कैसा दिखता है? फोटो में तो आजकल सभी बढ़िया दिखते हैं, सब एडिट करके बन जाता है, सच में बताओ कैसा है? तो वो फिर बताना प्रारंभ करता है। अब वो मिले नहीं है, पर वो बताना शुरू करेगा। तो जैसे जैसे वो बताता जाएगा वैसे वैसे कन्या भी और कन्या के माता पिता भी वर के विषय में अपनी कल्पना बुद्धि चलाना प्रारंभ कर देते हैं कि उसकी लंबाई इतनी है, उसका रंग ऐसा है, उसके बाल ऐसे हैं, उसका स्वभाव ऐसा है, इस जगह काम करता है और इतने पैसे कमाता है, इस पद पर है। तो सब बहुत प्रसन्न होते हैं कि भैया ये तो बहुत बहुत बढ़िया रिश्ता है और देखने में भी बहुत अच्छा है, आप तो बस जल्दी से बात चला दो, ये रिश्ता हाथ से जाना नहीं चाहिए। अभी उसे देखा नहीं, अभी उससे मिले नहीं, लेकिन पीछे पड़ गए। क्यों? उसके बारे में सुन करके। उसी प्रकार साथियों, जब हम लोग कथा में आते हैं तो कथा में आने के बाद हम भी तो किसी के बारे में सुनते हैं। किसके बारे में सुनेंगे? या तो भगवान के बारे में, या तो भक्त के बारे में, या तो भक्ति के बारे में, या तो गुरु के बारे में। इन्हीं के बारे में सुनेंगे। तो जिनके बारे में सुनेंगे उनसे प्रेम तो हो ही जाएगा, कल्पना तो कर ही लेंगे। बार बार सुन रहे हैं मंगलाचरण में, वंशी विभूषित करान, हाथ में वंशी लिए, पीतांबर धारण किए, मयूर मुकुट लगाए, गौ की सेवा में लगे हुए। अब ये सारा स्वरूप ही तो हमें सुनाया जा रहा है भगवान के विषय में कि पूतना का स्तनपान किया, विष पी करके भी पूतना को मुक्ति प्रदान की। ये सब भगवान के विषय में ही हम सुनेंगे। गोवर्धन उठा लिया, मात्र 7 वर्ष के कन्हैया, 7 योजन का गोवर्धन 7 दिन तक उठाए रखा। इसका तात्पर्य क्या है? ये भगवान की लीलाओं के बारे में सुनते 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 भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। तो पूरा सुनो या थोड़ा सुनो, अंतर नहीं है, उद्देश्य पूरा होना चाहिए। क्या उद्देश्य है? कि समस्त शास्त्रों को पढ़ लिया या ना पढ़ें, अगर भगवान से प्रेम हो गया तो सब पढ़ना व्यर्थ है, और अगर प्रेम नहीं हुआ तो कितना भी पढ़ डालो तब भी पढ़ना व्यर्थ है। और प्रेम हो गया तो कुछ भी ना पढ़ो, ना पढ़ना भी सार्थक है। क्योंकि कबीरदास जी ने लिखा तो है ना, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई। कोई पंडित, कोई ज्ञानी नहीं बन पाता, लेकिन जिसने प्रेम का ज्ञान प्राप्त कर लिया उसे फिर इन शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम जागृत हो जाए, प्रेम ही परमात्मा है। प्रेम जगा यानी परमात्मा जीवन में अवतरित हुए। जिसके मन में प्रेम होगा, प्रेम का तात्पर्य आजकल वाला प्रेम नहीं, दिखावा वाला कि भैया जन्मदिन आ गया तो साल भर भले बातचीत न की हो पर स्टेटस जरूर उनका लगा देंगे, और बार बार यही चेक करेंगे कि उन्होंने देखा कि नहीं देखा। आजकल ये वाला प्रेम चल पड़ा है हमारे समाज में कि जिसका जन्मदिन है उसका स्टेटस लगाना, और फिर ये चेक करना कि जिनका जन्मदिन है, जिनके लिए लगाया है, वो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। अगर देख लिया, उसमें सीन में दिख गया, हाँ ये नाम आ गया, अरे बस बस अब तो लगाना सार्थक हो गया। आजकल ये वाला प्रेम, जब बार बार यही देखना था कि वो देखे कि नहीं देखे, तो स्टेटस में लगाने से अच्छा था उन्हीं को भेज देते, तुरंत देख लेते वो। तो आजकल ये प्रदर्शन वाला जो प्रेम है, ये प्रेम नहीं है, ये जो ये केवल प्रदर्शन है। आजकल ये प्रेम भी व्यापार बन गया है।
प्रेम ऐसा जिसमें प्रदर्शन नहीं होता, वो प्रेम स्वयं दर्शनीय होता है। उस प्रेम का दर्शन करना चाहिए। गोपियों में प्रदर्शन का प्रेम नहीं है, गोपियों में कैसा प्रेम है? दर्शन का प्रेम है। इतना प्रेम है कि प्रेम ही उनके लिए समस्या का कारण बन गया है। ये स्थिति है साथियों गोपियों की। एक बार जमुना के किनारे एक गोपी बैठ करके ध्यान मग्न थी। नारद जी उधर से गुजरे और नारद जी ने जाते हुए देखा कि भाई कमाल है, जिस ब्रज में साक्षात परमात्मा विद्यमान है वहां भी लोगों को ध्यान करने की आवश्यकता पड़ रही है। भाई भगवान आपके साथ हो, वो आपके साथ उठते बैठते हो, खेलते कूदते हो, तो फिर आप किसका ध्यान करेंगे? सारा ध्यान, सारा ज्ञान, सारी मेहनत, सारा अध्यात्म उनको पाने के लिए ही तो है। और जब वो सहज ही आपके साथ हैं और बिल्कुल वास्तविक रूप से साथ में हैं, तब ध्यान करने की क्या आवश्यकता? तो नारद जी के मन में यही प्रश्न उठा कि गजब बात है, ये गोपी बैठ के ध्यान कर रही है और भगवान वहीं सामने गाय चरा रहे हैं, उनका दर्शन करने के बजाय नेत्र बंद करके। तो नारद जी पहुंचे और पहुंच करके पूछा कि देवी तुम यहां बैठ करके ध्यान मग्न हो, किसका ध्यान कर रही हो, जरा बताना। तो गोपी ने कहा कि नारद जी हम ध्यान व्यान करना नहीं जानते, ये तो बड़े बड़े ध्यान ही करते होंगे, मैं तो आंख बंद करके बैठ करके अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रही थी। तो नारद जी ने कहा कि क्या समस्या है? गोपी ने कहा कि तभी बताएंगे जब आप समाधान बताओगे। नारद जी ने कहा दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान हमारे पास न हो, तुम तो बस समस्या बताओ। नारद जी ने पूछा तो गोपी ने कहा कि हमारी समस्या आपके श्याम सुंदर हैं। नारद जी सोचने लगे कि गजब बात है, जिनके सामने आकर के सारी समस्याएं दम तोड़ देती हैं, जो साक्षात समाधान की प्रतिमूर्ति हैं, और वही इसके लिए समस्या बने बैठे हैं। तो नारद जी ने पूछा कि वो कैसे समस्या हो गए? भाई वो तो उतनी दूर हैं, वो किस बात की समस्या हो गई उनसे? तो गोपी ने कहा कि कल की बात मैं आपको बताऊंगा। बात यह है कि हम अपने ससुराल में रहती हैं, शाम को गौचारण करके ये नंद का छोरा आया और गऊ के चलने से जमीन की धूल ऊपर उड़ने लगी और इसके घुंघराले बालों पर पड़ी, तो घुंघराले बाल धूल से धूसरित हो गए और उसके बीच में मंद मंद मुस्कान इसकी, और उसके बीच में तिरछी नयन से ये हम लोगों को देखे। अब आप बताओ इतनी सुंदर छवि किसके दिमाग में नहीं बसेगी? बोला हाँ बस गई, बहुत सुंदर बात। इसमें कौन सी समस्या है? ये समस्या नहीं है कि वो छवि बस गई, समस्या ये है कि अब वो भूलती नहीं है। और भूलती नहीं है चलो ये भी ठीक है, लेकिन उसके चक्कर में हमारा बड़ा नुकसान हो जाता है। तो नारद जी ने पूछा क्या नुकसान हो गया? बोले अब वो छवि ऐसी बैठ गई कि हर जगह वही दिखाई देता है। पूछा कैसे हो गया? बोले ऐसे हो गया कि गाय दूहने के लिए मैं बैठी। क्या करने के लिए? गाय दूहने के लिए बैठी। अब मुझे अचानक से लगा कि वो मेरे बगल में खड़ा है और फिर हमसे ही कह रहा है कि हमें भी दूध पिलाओ। तो हमने कहा कि चलो पात्र में निकाल करके दें। तो उसने कहा कि पात्र में तो सब देते हैं, तुम एक काम करो गाय के थन से डायरेक्ट दूध पिलाओ। अब हमने गाय के थन से डायरेक्ट दूध पिलाना प्रारंभ किया और इतने में घर से निकली हमारी सास और लगी जोर से चिल्लाने, सत्यानाश कर दिया सारे दूध का, दिमाग खराब हो गया, मती मारी गई है, न जाने कौन सा कर्म फूटा था, ऐसी बहू लेकर के आए। मैं घबराई, मैं सोचने लगी हुआ क्या। उसने पूछा क्यों दूध को बर्बाद कर दिया तुमने? गोपी ने कहा कि नहीं नहीं बर्बाद नहीं किया, वो आपके महाराज हैं नंद और यशोदा, उनके बच्चे ने मांगा हमने पिलाया। बोले कहाँ है वो नंद का छोरा? मुड़ करके देखा तो कहीं नहीं, सारा दूध जमीन पे गिरा पड़ा है। तब मुझे समझ में आया कि चारों ओर वही दिखता है पर वो है नहीं। हमारी तो समस्या का कारण ही यही है। इसको कहते हैं प्रेम। कौन सा प्रेम? ये वास्तविक प्रेम है साथियों, इसमें कोई प्रदर्शन नहीं है। जो प्रेम आपका नुकसान करा दे उसी प्रेम को वास्तविक समझना। माता अपने बच्चे से वास्तव में प्रेम करती है और उस प्रेम के नाते वो हर नुकसान सहने को तैयार रहती है। यही प्रेम की एक परीक्षा है, एक प्रमाण है प्रेम का। जिसमें आपका नुकसान हो जाए तो आप जान लेना कि इस नुकसान ने ये सिद्ध कर दिया कि तुम सच्चा प्रेम करते हो। क्योंकि प्रेम सहना जानता है
प्रेम त्याग करना जानता है। और गोपियों को भगवान से प्रेम है, और वो प्रेम ऐसा कोई रिश्तेदारी है इसलिए नहीं, कोई संबंध है इसलिए भी नहीं, केवल इतने मात्र से कि नयनों से नयन मिल गए गोपियों के, बात बन गई और सच्चा प्रेम उजागर हो गया। ऐसा प्रेम जो उनके लिए ही समस्या का कारण बना। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। सब एक साथ तालियां बजाइए। और भगवान के कहीं मत देखो, पीछे ही भगवान का चित्र लगा हुआ है, उनके ही नेत्रों में झांक करके देखें। और एक साथ जब आप भावपूर्वक नेत्र बंद करके ईश्वर को स्मरण करके इस भाव में प्रवेश करेंगे, तो सत्य कहता हूं आपको भी सच्चा वाला प्रेम हो ही जाएगा और आप भी भगवान के दीवाने ही हो जाएंगे। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी वारी वारी छुई मुई छतिया से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। प्रेम की लरी अरी दृग दोनों, प्रेम की लरी अरी दृग दोनों, प्रेम की लरी अरी दृग दोनों, प्रेम की लरी अरी दृग दोनों। बरस परी मोती सी बिखर गई, बरस परी मोती सी बिखर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जय हो। अब पल पलक टरत नहीं तारे, अब पल पलक टरत नहीं तारे, अब पल पलक टरत नहीं तारे, अब पल पलक टरत नहीं तारे। छिन छोरत जनी जान निकर गई, छिन छोरत जनी जान कर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी वारी वारी पलकन बारी, जादू की पिटारी दृग छुई मुई कर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। निरखी छटा घन घोर घटा, निरखी छटा घन घोर घटा, भावना की उमड़ गई। जादू भरी तेरी आंखें उधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। तो भगवान के
ऐसे नेत्रों के केवल मिल जाने मात्र से गोपियों को सच्चा प्रेम हो जाता है। उन्होंने कोई शास्त्र नहीं पढ़े, उन्होंने कोई तप नहीं किया है इस जन्म में, लेकिन ऐसा दिव्य प्रेम हो गया, तो फिर उनके सामने सारे शास्त्र व्यर्थ हैं, कोई अर्थ नहीं है उन शास्त्रों का। और जब भगवान ने उद्धव जी के अभिमान को मिटाने के लिए गोपियों के पास उद्धव जी को भेजा है, तो गोपियों के सामने उद्धव जी जाकर के बड़ी बड़ी शास्त्रों की व्याख्या करते हैं और वेदांत की सूत्र की व्याख्या करते हैं कि तुम जो है किसी एक विशेष आकृति, विशेष चेहरे और विशेष क्रियाकलाप से इतना मोहित हो जाती हो, उस ब्रह्म का ध्यान करो जो निराकार है। गोपियां स्वीकार नहीं करती, परिणाम यह निकलता है कि उद्धव को भी गोपियों के रंग में रंगना पड़ता है और उद्धव ज्ञान का बोझ अपने सिर पर लाद करके ब्रज जाते हैं, पर वहां से लौट करके आते हैं तो उस ज्ञान के धरातल पर अब सूखापन नहीं है, अब भावना की, प्रेम की, अभिसिंचन की बूंदें हैं और वहां चारों ओर दिव्य प्रेम की फुलवारी और सुगंधित पुष्प लहलहाते रहते हैं। शास्त्रों का सार प्रेम को बताया, हम सच्चा प्रेम करना सीखें, यही पूज्य गुरुदेव ने भी संदेश दिया है। इसीलिए गुरुजी ने गायत्री को, गायत्री से जुड़ने वाले, गायत्री मंत्र का जाप करने वाले और गुरुदेव के विचारों को जीवन में धारण करने वाले उन सब को एक परिवार कह करके संबोधित किया कि ये गायत्री परिवार है। आप अन्य किसी को देखें तो अन्य जो संस्थाएं हैं वो किसी नाम से प्रचलित होंगी, किसी ट्रस्ट से प्रचलित होंगी, लेकिन गायत्री परिवार ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। उसमें पारिवारिक भावनाएं और परिवार की भावनाएं कहां होती हैं? केवल वहीं होती हैं जहां वास्तविक प्रेम होता है। वास्तविक प्रेम केवल परिवार में ही हो सकता है। आप देखो, परिवार में हर व्यक्ति प्रेम करता है तो उस प्रेम का वो प्रदर्शन नहीं करता। घर में भोजन बना और भोजन बने और भोजन कम पड़ जाए तो ये बात किसी को पता चलती नहीं है। बच्चे खा करके सो जाएं, पति, परिवार और घर के सभी सदस्य खा करके सो जाएं, इसके बाद भी भोजन बनाने वाली उस गृहिणी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं होती। लगता है आज सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनी थी, सबने खूब मजे से खाई, जरा हम भी चख करके देखें। और वो कढ़ाई को ही पोंछ करके एक दो रोटी जो बची हुई है नीचे वाली, वो उसको भी खा करके वो बहुत आनंदित है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती कि मैं ही बनाती हूं और मुझे ही नहीं मिलता। ये क्या है? ये सच्चा प्रेम है। आप कभी अनुभव करके देखना, यदि सच्चे प्रेम का दर्शन करना हो तो वो परिवार में ही मिलेगा। आपको बुखार हो जाए, आपकी तबीयत खराब हो जाए तो वो एक पैर पर खड़े होकर के पूरे परिवार की सेवा करती है, लेकिन यदि उसे बुखार हो जाए तो वो दवा खा करके भी निरंतर परिवार में चलती रहती है कि यदि मैंने बिस्तर पकड़ लिया तो फिर कैसे भोजन बनेगा, कैसे साफ सफाई होगी, कैसे सारा तंत्र बिगड़ जाएगा। ये वास्तविक प्रेम का और सत्यनिष्ठ प्रेम का इससे बड़ा प्रमाण और कहां हो सकता है। ये केवल स्त्री में नहीं, पुरुषों में भी देखा जाता है। पिता की जेब में चाहे भले ही 50 रुपया हो, लेकिन अगर बच्चे ने मांग लिया और जरूरत है तो वो उसे भी मुस्कुरा करके दे देता है। खुद भले अपने कटे फटे चप्पल और जूते पहनता हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए और परिवार के लिए वो सारी अच्छी व्यवस्था करता है। एक ही कपड़े में उसके 2-2, 3-3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन बच्चों को रोज बदलने के लिए कपड़ों की व्यवस्था करता। भले वो दिन रात धूप में खटता हो, पर बच्चों को एसी की सुविधा मिल सके, स्वयं अंधेरे में रह ले। आपने देखा होगा ऐसे बहुत से घर हैं जिनमें जो घर का मुखिया है उनके पास जो है छोटी वाली ही मोबाइल होगी, लेकिन उनके बच्चों के पास महंगे एंड्रॉयड फोन हैं। ये क्या है? ये त्याग, यही प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। क्या वो अपने लिए नहीं कर सकते? लेकिन वो पाई पाई जोड़ करके अपने आने वाले बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके सुविधा के लिए ये त्याग करते हैं। यही वास्तविक प्रेम है। प्रेम चाहता नहीं है, प्रेम देना सिखाता है। प्रेम छीनना नहीं, प्रेम तो त्याग करना सिखाता है। प्रेम झगड़ना नहीं, प्रेम तो सहन करना सिखाता है।
ये प्रेम की विशेषता है। और